माधुरी को विदेशी फिल्म में कही गई इतनी गंदी बात, आपको भी आएगा गुस्सा, लेकिन बॉलीवुड खामोश क्यों? माधुरी पर किया भद्दा मजाक, हंसते रहे अंग्रेज, खान, कपूर, जौहर और बच्चन सबने साधी चुप्पी। बात बात पर ट्वीट करने वाले स्टार, भारत में करोड़ों छापने वाले हीरो, भारतीय बेटी की अस्मिता पर चुप क्यों? किसी फिल्म का विरोध हो तो बॉलीवुड वाले खुलकर बोलते हैं, धार्मिक भावनाओं का भी कई बार ख्याल नहीं रखते, लेकिन अमेरिकन सीरीज की बिग बैड थ्योरी पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुप हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अपने देश की हीरोइन के लिए एक राजनीतिक विश्लेषक ने आकर नेटफ्लिक्स को लीगल नोटिस भेजा है। लेकिन सवाल वही है कि जब देश की अस्मिता या भारत के गर्व से जुड़ी बात आती है तो ज्यादातर मौकों पर बॉलीवुड शांत क्यों नजर आता है? कई लोग बहुत से मौकों पर ऐसी आवाजों का समर्थन करते नजर आते हैं जो देश के खिलाफ लगती है। महिला अधिकारों को लेकर झंडा ऊंचा किए जाने वाली हीरोइन भी इस मैटर पर चुप हैं। इसके पीछे की वजह क्या पैसा है? क्या दुनिया के सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म से कोई पंगा नहीं लेना चाहता? लेकिन 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली एक्टर के लिए अगर इतनी भद्दी बातों का इस्तेमाल किसी वेब सीरीज में होता है तो वो काफी हिट होती है। आसपास के लोग उसे चुटकुला समझकर ठहाके मारते हैं तो बोलना पड़ेगा। अमीर नहीं बोलेंगे तो इस देश का आम आदमी बोलेगा। ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी संस्कृति के लिए कुछ फिल्मों के खिलाफ खोलकर बोलता है। लेकिन ये पूरा बवाल क्या है? दरअसल एक अमेरिकन वेब सीरीज है बिग बैंग थ्योरी, जिसके दूसरे सीजन के एपिसोड में एक जगह पर 2 पात्र राज कूथरापल्ली और शेल्डन कपूर एक कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं। राज, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कुणाल नैयर, और शेल्डन के रोल में है जिम पर्सन, दोनों सोफे पर बैठे हैं। सामने टेलीविजन ऑन होता है, स्क्रीन पर एक हिंदी फिल्म का गाना आता है, जिसे देखकर शेल्डन कहता है, ये ऐश्वर्या राय है ना? तो इस पर राज जवाब देता है, हाँ, कितनी सुंदर है। इस पर शेल्डन कहता है, ये गरीबों की माधुरी दीक्षित है, जिससे राज गुस्सा हो जाता है और कहता है, ऐश्वर्या राय तो गॉडेस हैं, उसकी तुलना में माधुरी दीक्षित लेप्रियस प्रोस्टिट्यूट यानी कि कोढ़ी वैश्या हैं। सिटकॉम में बातचीत का अंत कुछ इस तरह से करने की कोशिश की गई कि वो मजाक में लगे, क्योंकि इसके बाद शेल्डन राज से कहता है, इसमें पता चलता है कि तुम्हें हिंदी सिनेमा का कितना ज्ञान है। बैकग्राउंड में ठहाकों की आवाजें भी आती हैं, जैसे कितना कमाल का चुटकुला सुन लिया हो। 2 टीनेज के लड़के बैठकर अपने से उम्र में बड़ी, वरिष्ठ, अनुभवी, नामी और अपने काम से अपनी पहचान बनाने वाली एक हीरोइन को वैश्या कहकर बुला रही हैं। उनके लिए ये मजाक है, एक चुटकुला है जिस पर ठहाके मारकर हंसा जा रहा है। इस भद्दे मजाक पर पूरा बॉलीवुड सन्नाटे में है, कहीं से कोई आवाज नहीं निकल रही है। इसकी वजह पैसे का डर है या फिर विवादों में न पड़ना। माधुरी की आड़े आ रहा है, क्योंकि माधुरी दीक्षित किसी विवाद में कभी हाथ नहीं डालती दिखती हैं। बॉलीवुड में उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन उन्होंने बाहर से आकर अपना नाम बनाया। हालांकि शुरू में जब माधुरी की कुछ फिल्में फ्लॉप हुई तो उन्हें काफी परेशान किया गया। कहा गया कि वो सिर्फ अपने डांस की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में रुकी हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया और एक वक्त ऐसा भी आया जब हम हैं आपके कौन के लिए माधुरी ने सलमान खान से भी ज्यादा फीस ली।